सर्वप्रथम निवेदन करता हूं कि अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले कट्टर हिंदू हैं तो ही वीडियो को देखें, क्योंकि अन्य धर्मों से जुड़े लोगों को यह वीडियो सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अन्य धर्मों के लोग पाप और पुण्य, हिंसा और अहिंसा में कोई अंतर ही नहीं समझते हैं। केवल सनातनी हिंदू ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मंत्र का मतलब है सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग रोग मुक्त रहें, सभी लोग मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हे ईश्वर, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ऐसी भावना केवल सनातन हिंदू धर्म वाले लोग ही रखते हैं। अन्य धर्मों के लोग इन सब बातों से विपरीत हैं। विपरीत भावना रखने वाले लोगों के सामने तो मूर्ख को उपदेश देना उसके क्रोध को बढ़ाने जैसी रहने वाली बात है। केवल कट्टर सनातन हिंदू इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि हमारा सनातन धर्म कितने वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म में विक्रम संवत बदलने के पीछे क्या पौराणिक कथा है, और विक्रम संवत बदलने के पहले दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है और मां दुर्गा जी के लगातार 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मां के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कौन कौन से कष्टों का निवारण होता है, आप इस वीडियो में विस्तार पूर्वक प्रमाणित जानकारी हासिल कर पाएंगे। आप कमेंट में जय माता दी लिखकर, जिससे कि मां चरणों में आपकी हाजिरी लग सके, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि बोलने से ज्यादा लिखने का 100 गुना लाभ प्राप्त होता है और अच्छी जानकारी को शेयर करने से 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अपने सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें जी। दर्शकों, हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले की थी। यह समय हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है, अंकित है, जो कि ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है। 1 दिन हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी का 1 दिन 4,32,000 वर्ष के बराबर है। इस दिन को कल्प कहा जाता है और इसमें 1000 महायुग होते हैं। महायुग 4,32,000 वर्ष के बराबर होता है और इसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान युग, वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जो कि लगभग 51 वर्ष पुराना है। कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष के बराबर है, जो कि लगभग 311.4 ट्रिलियन वर्ष है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा और फिर से एक नई सृष्टि की रचना होगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विक्रम संवत के बदलने पर सृष्टि की रचना की थी। जब विक्रम संवत बदलता है तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और नए जीवन को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया चक्रीय है, जिसमें सृष्टि की रचना और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। ब्रह्मा जी की भूमिका, ब्रह्मा जी हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता हैं। वे सृष्टि की रचना करते हैं और नए जीवन को जन्म देते हैं। जब विक्रम संवत बदलता है तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और नए जीवन को जन्म देते हैं। विक्रम संवत का महत्व, विक्रम संवत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है, जो कि नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह तिथि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की
याद में मनाई जाती है। विक्रम संवत के बदलने पर हिंदू धर्म में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं और माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा लगातार 9 दिन अलग अलग पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को कई लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक लाभ। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह पूजा मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाने में मदद करती है और उसे ईश्वर के साथ जोड़ती है। दूसरा लाभ, मानसिक शांति। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह पूजा मनुष्य को अपने मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है और उसे शांति और सुकून प्रदान करती है। शारीरिक स्वास्थ्य। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह पूजा मनुष्य को अपने शारीरिक रोगों को दूर करने में मदद करती है और उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाती है। चौथा लाभ है आर्थिक लाभ। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह पूजा मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करती है और उसे समृद्ध और सफलता प्रदान करती है। पांचवा लाभ, सामाजिक लाभ। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह पूजा मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में सुधार लाने में मदद करती है और उसे समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। छठा लाभ, आत्मिक शक्ति। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह पूजा मनुष्य को अपने आत्मिक जीवन में सुधार लाने में मदद करती है और उसे आत्मिक शक्ति और साहस प्रदान करती है। सातवां लाभ है बाधाओं का निवारण। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को बाधाओं का निवारण होता है। यह पूजा मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है और उसे सुख और समृद्धि प्रदान करती है। दर्शकों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सनातन धर्म से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी समय से प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी।